हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 12वीं बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा फिजिक्स के पार्ट फिजिक्स के चैप्टर 2 का पार्ट दूसरा वीडियो है, लेक्चर दूसरा है। इस लेक्चर दूसरे में मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वैद्युत फ्लक्स। मैं फर्स्ट लेक्चर में आप सभी लोगों को क्षेत्रफल सदिश पढ़ा दिया था। आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वैद्युत फ्लक्स। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, पहले बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी बेटा जी, किसी समतल पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो क्या कहेंगे बच्चों? बोलेंगे किसी समतल पृष्ठ के किसी समतल पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो बोलेंगे किसी समतल पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये है बच्चों वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। अब जैसे कैसे समझाना है, जैसे मान लीजिए बच्चों, ये है आपका कोई समतल पृष्ठ। ठीक है, ये है आपका समतल पृष्ठ। इस समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, यह है आपका वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इस पृष्ठ से होकर निकल रही वैद्युत बल रेखाएं। इस वैद्युत बल रेखाओं का हमें करना पड़ेगा वियोजन। रीजन क्या है वियोजन करने का? क्योंकि ये वैद्युत बल रेखाएं तिरछा है। इस तिरछे वैद्युत बल रेखाओं का वियोजन करेंगे तो इसके पुष्प पे जाके धन चिन्ह बनाएंगे, ऐसे और ऐसे। अब देखिए पहले बच्चों, यहाँ पर एक कोण बना रहा थीटा, तो इसके साथ एक क्या लेकर जाएगा? ई कॉस थीटा, और इधर क्या जाएगा? ई साइन थीटा। और एक बात और, हमें क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताया हूं, क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन पृष्ठ के अभिलंबवत कहाँ होता है? बाहर की ओर होता है। देखिए, ये क्षेत्रफल सदिश का ही तो डायरेक्शन होगा। क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन कहाँ होता है? पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। देख लीजिए, पृष्ठ का अभिलंबवत कहाँ है? बाहर की ओर। ये है वेक्टर ए। आप एक बात बताइएगा, ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा दो ठो वैद्युत बल रेखाएं हैं। दोनों में से कौन वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत हैं और कौन वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर हैं? ये तो पृष्ठ के एकदम समांतर सट के जा रहा है, लेकिन ये वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत हैं। तो वही वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स बनाएंगी जो पृष्ठ के अभिलंबवत हो। पृष्ठ के समांतर वाली रेखाएं वैद्युत फ्लक्स नहीं बनाएंगी।
तो कौन वैद्युत बल लिखाए हैं, मतलब कि वैद्युत फ्लक्स बनाएंगे बच्चों। ये जो वैद्युत बल लिखाए हैं ये वैद्युत फ्लक्स बनाएंगे, मतलब वैद्युत फ्लक्स हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। देखिए दोनों सब उधर ही है ना, ये cos थीटा और वेक्टर ई सब दोनों उधर ही है। तो बताइए हम इसको वेक्टर के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा। अब बताइए बच्चों ये चीज कैसे है, ई ए सॉरी cos थीटा होता है बी cos थीटा। अब यही फार्मूला ये कैसे है बच्चों, ई ए cos थीटा। तो हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं इस रूप में, इस रूप में इसको लिखने के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब इसका फार्मूला किस तरह से होगा बच्चों, वेक्टर ई डॉट ए, ये हो गया बच्चों हमारा सदिश के रूप में। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो आप वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखेंगे और उसका एक फार्मूला लिखेंगे, और उसके अलावा किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों आप लोग एक काम कीजिएगा, इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका क्या लेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट, ठीक। चलिए उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चों। हम इसके कुछ विशेष पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। पहले यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। राशि है, यह एक अदिश राशि है। और बताइए सेकंड पॉइंट में इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक बच्चों इसका मात्रक बहुत सिंपल है, फार्मूला पता है ना, ई ए कॉस थीटा। तो बच्चों आपको एक चीज पता होना चाहिए, ई का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, तो एक मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मात्रक हो जाएगा, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। या एक और मात्रक लिख सकते हैं बच्चों, या एक और मात्रक क्या होगा बच्चों, ई का एक और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, ठीक है, होता है। यह है मात्रक बच्चों। मात्रक कैसे बनाना है मैं बता दिया आप लोगों को, आगे बताइएगा बच्चों सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में इसका बीमा, इसका बीमा क्या होगा, फार्मूला तो आपके सामने है ना ई ए कॉस थीटा। वैद्युत क्षेत्र का बीमा क्या होता है बच्चों, आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र का बीमा याद होना चाहिए, यदि नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत जरूरी है बीमा याद करना। इसका हो जाएगा टी पावर -1 ए पावर -1, इसका बीमा हो जाएगा पहले बच्चों यम एल टी पावर -3 ए पावर -1, ये बच्चों वैद्युत क्षेत्र का बीमा होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का बीमा रखिए यम एल टी पावर -3 ए पावर -1 और क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर। तो बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, यम एल क्यूब टी पावर -3 ए पावर -1, इसका बीमा हो जाएगा क्यूब होता है, ठीक है, होता है। ये है बच्चों इसकी बीमा, क्लियर हो गया, ये है इसकी बीमा। तो बच्चों एक काम कीजिएगा, इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे आप लोगों को और बेहतर चीजें बताने का प्रयास करूं, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए यदि प्यारे बच्चों यदि कोण, यदि क्या हो, जो हमारा कोण हो पृष्ठ तल के साथ हो, पृष्ठ के तल के साथ अल्फा कोण बना हो, तो यदि कोण पृष्ठ के तल के साथ, पृष्ठ के तल के साथ बना हो, तो यदि कोण अल्फा पृष्ठ के तल के साथ बना
हो तो, बना हो तो, देखिए यहाँ कोण जो है अल्फा है, ठीक है। यदि कोण अल्फा पृष्ठ के तल के साथ बना हो तो थीटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 माइनस अल्फा। यदि प्रश्न में प्यारे बच्चों तल का नाम ले लिया है, तल का, यदि प्रश्न में तल का नाम ले लिया है तो समझ लीजिए कि वो अल्फा दिया है ना कि थीटा, ठीक है। तो थीटा आप लोगों को ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे किसी भी पृष्ठ से, किसी भी प्रकार के पृष्ठ से, किसी भी प्रकार के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए पृष्ठ किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। पृष्ठ जरूरी नहीं है कि वो समतल ही रहे, पृष्ठ किसी भी प्रकार का हो, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा जाएगा। ये हमारा ई है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो पूछा जाएगा वो क्या है, इसके थोड़े एरिया से हम पहले फ्लक्स निकालेंगे। इतना बड़ा पृष्ठ है, इसके थोड़े एरिया से हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। इसके थोड़े एरिया से ही वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो बताइए इस थोड़े से एरिया का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, पृष्ठ का विलंबवत कहाँ होगा, बाहर की ओर वेक्टर डीए। वेक्टर डीए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एरिया कम है तो डीए लिखेंगे तो फ्लक्स का मान भी तो कम मिलेगा। जितना बड़ा थाली लेंगे उतना ही उसमें भोजन आएगा, छोटा थाली है तो भोजन भी कम ही आएगा। इसका मतलब एरिया कम है तो फ्लक्स का मान भी कम मिलेगा। मतलब डी फाई ई बराबर क्या लिखेंगे, हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ इंटीग्रल लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों थोड़ा थोड़ा एरिया आप काट काट के इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए फिजिक्स में हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटीग्रल का। किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, इंटीग्रल का, समाकलन का। किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, समाकलन का, ठीक है, इंटीग्रल का यूज करते हैं। तो आप लोग इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक। चलिए देखिए बच्चों, इसको यहाँ पर डी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आप जोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो वैल्यू बढ़ जाएगा। जोड़ने पर जब वैल्यू बढ़ जाएगा तो इसका मान कम तो रहेगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डी लगाने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप यहाँ पर इंटीग्रल नहीं लगा रहे हैं तब यहाँ पर आप डी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा, यदि मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से वैद्युत रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ठीक है, इस पृष्ठ से वैद्युत रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो बताइए फ्लक्स का मान क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। तो बच्चों फ्लक्स का मान होगा धनात्मक, फ्लक्स का मान क्या होगा, धनात्मक। मतलब यदि वैद्युत रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। क्या बोलेंगे, यदि वैद्युत बल रेखाएं यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर, किसी पृष्ठ से होकर बाहर निकल रही हैं, तो यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है, वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है। दूसरे के पॉइंट में, ठीक है, ये है आपका बच्चों विशेष का ही सब पॉइंट है, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, फ्लक्स का मान कब धनात्मक होगा, जब वैद्युत रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर बाहर निकल रही हैं, ठीक है, तो फ्लक्स का मान धनात्मक होगा। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। यदि मान लीजिए वैद्युत रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर जा रही हैं
तो फ्लक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा बच्चों। फ्लक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर अंदर जा रही हैं तो फ्लक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस बात को भी लिख कर रख लीजिएगा, फ्लक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक। यहाँ फाई ई का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। आपसे पूछ लिया जाए, बताइए, तो लिखेंगे यदि यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ किसी पृष्ठ के वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर जा रही हैं तो यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर जा रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है, क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। क्लियर हो गया। आप लोग इसका भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक। तो चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाऊंगा वो कल के लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए बच्चों के बाद थैंक यू। जय हिंद बच्चों। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है।